कहानी शांति की तलाश, एक आत्मिक ज्ञान चर्चा। ज्ञानेश्वर जी उर्फ पंडित जी का ब्लॉग गीता ज्ञान जब शुरू हुआ था तो कुछ ही हफ्तों में लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। ये कोई सामान्य धार्मिक मंच नहीं था जहां उपदेशों की बात हो या जहां हर सवाल का एक ही रटाया जवाब हो। यहां ज्ञानेश्वर जी हर श्लोक को न केवल सरल भाषा में समझाते थे बल्कि यह भी बताते थे कि उसे आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है। उनका मकसद बस एक ही था, लोगों के भीतर के सवालों को जगाना। पढ़ने वाले भी शांत लोग नहीं थे, वे तर्क करते थे, पूछते थे, ये कैसे संभव है? क्या ये आज के जमाने में लागू होता है? या अगर सब कुछ त्यागना है तो फिर जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? ज्ञानेश्वर जी ऐसे हर सवाल का खुले दिल से स्वागत करते। उनका मानना था कि सवालों से ही सही जवाब निकलते हैं। कई बार सवाल ही हमें उस जवाब तक ले जाते हैं जिसे हम पहले सोच भी नहीं पाते। उनका गीता ज्ञान ब्लॉग ही नहीं बल्कि उनकी असल जिंदगी भी उतनी ही अर्थपूर्ण थी। वे रोज सुबह दोस्तों के साथ टहलते समय या शाम को पार्क में मिलने वाली बैठकों में भी गीता से जुड़े विषयों पर चर्चा करते थे। वहां भी विचारों में मतभेद होते थे, लेकिन मनभेद कभी नहीं। उन बैठकों में एक अहम किरदार थे, शर्मा साहब। शर्मा साहब शहर के एक प्रतिष्ठित कपड़ा व्यापारी रह चुके थे। अब व्यापार उनके बेटों के हाथों में था और वे खुद को धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ और दान पुण्य तक सीमित कर चुके थे। शहर का शायद ही कोई मंदिर, धर्मशाला, स्कूल या अस्पताल होगा जहां शर्मा साहब ने कुछ दान ना दिया हो। हर दान की वस्तु पर उनका नाम लिखा होता, श्री मोहनलाल शर्मा द्वारा प्रदत्त। वे रोज शाम की बैठक में अपने दान पुण्य की बातें करते। शायद यहां आदत में शामिल हो गया आत्म प्रशंसा का भाव, मगर ये बातें बाकी बुजुर्गों के मन में एक प्रकार की हीनता की भावना भी भर देती थी। हर कोई शर्मा साहब जैसा संपन्न नहीं था। कई लोगों की घर की जिम्मेदारियां अभी भी कम नहीं हुई थीं। दान तभी हो पाता जब पेट भरा हो और परिवार की जरूरतें पूरी हों। पर शर्मा साहब की कहानी केवल यहीं तक सीमित नहीं थी। उन्हें सब कुछ विरासत में नहीं मिला था। उनके पिता शहर के एक चौक पर एक छोटी सी कपड़े की दुकान चलाते थे। हालात ऐसे थे कि बस गुजर बसर हो पाता था। शर्मा साहब का मन कभी पढ़ाई में नहीं लगा। उन्हें तो बाजार की चहल पहल आकर्षित करती थी। दुकान पर बैठना मजबूरी थी। उनके पिता का कहना था, या तो पढ़ो या दुकान संभालो, और उन्होंने दुकान थाम ली। 20 साल की उम्र में जैसे ही पिता का अचानक देहांत हुआ, पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर आ गई। उस दिन उन्होंने जाना कि जिम्मेदारी क्या होती है। समय के साथ मेहनत रंग लाई। कपड़ों के व्यवसाय में उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। आज उनके बेटे सफल कारोबारी हैं, लेकिन जो नींव थी उसमें उनके पिता के बलिदान और उनके पसीने की बूंदें शामिल थीं। लेकिन ज्ञानेश्वर जी अक्सर एक बात नोटिस करते थे, शर्मा साहब के चेहरे पर सुकून नहीं था। पूजा पाठ, दान, समाज में सम्मान, सब कुछ होते हुए भी उनके चेहरे पर कोई आंतरिक प्रसन्नता नहीं दिखती थी। वे कभी इस पर कुछ पूछ नहीं पाए। शरीर की बीमारी पूछना आसान है, लेकिन मन की बेचैनी का जिक्र करना वो एक अलग बात होती है। धीरे धीरे शर्मा साहब ने पार्क आना बंद कर दिया। कभी कहते तबीयत ठीक नहीं रहती, सबने इसे उम्र की बात मानकर नजरअंदा कर दिया। लेकिन जब हफ्ता बीत गया और शर्मा साहब नहीं दिखे तो ज्ञानेश्वर जी और कुछ मित्रों ने उनके घर जाने का फैसला किया। घर पर जाकर समझ में आया शरीर नहीं, मन बीमार था। थोड़ा एकांत मिलने पर ज्ञानेश्वर जी ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, शर्मा साहब, क्या कोई चिंता है? आपको बेचैन देखता हूं। सब कुछ होते हुए भी आप अंदर से जैसे खाली हैं। शर्मा साहब चुप हो गए, जैसे किसी ने दिल की बात छू दी हो। फिर बोले, पंडित, मन तो मेरा हमेशा बेचैन ही रहता है। मैं चाहे जितना दान कर लूं, चाहे जितनी पूजा कर लूं, मुझे लगता है कि मेरी पूजा ऊपर नहीं पहुंच रही, मेरा दान मुझे पुण्य नहीं दे रहा, और मैं सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा। ज्ञानेश्वर जी मुस्कुराए और बोले, शायद यही असली सवाल है और इसका जवाब गीता में है। फिर उन्होंने गीता का एक श्लोक पढ़ा, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम धिगच्छते। अध्याय 2 श्लोक 71। और सरल शब्दों में बोले, शर्मा जी, जब हम किसी काम को बिना किसी स्वार्थ और अहंकार से करते हैं तभी हमें शांति मिलती है। दिस इज, आपने बहुत कुछ किया, लेकिन अगर हर बार मन में यह भाव रहा कि लोग तारीफ करें या पुण्य मिले तो वह कर्म निस्वार्थ नहीं रहा। दान करना काबिलियत की पहचान है, लेकिन उसका दिखावा करना अहंकार की। पूजा करना भक्ति की अभिव्यक्ति है, लेकिन अगर वो भगवान से रिटर्न की उम्मीद के साथ हो
तो वो सौदा बन जाती है। हम अपने बच्चों के लिए कुछ करें, ये हमारा कर्तव्य है, एहसान नहीं। अगर हम चाहते हैं कि वे हर वक्त हमारा शुक्रिया अदा करें, तो फिर हम रिश्ते को लेन देन बना रहे हैं। शर्मा साहब की आंखों में नमी आ गई। उन्हें समझ में आने लगा कि शायद उनके भीतर की बेचैनी का कारण उनका स्वार्थ से जुड़ा कर्तव्य था। मैंने सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं किया, ये बात अब सच लग रही है। मैं शांति चाहता था, लेकिन अहंकार और अपेक्षा से भरे रास्ते पर चल रहा था। ज्ञानेश्वर जी मुस्कुराए। देर आए, दुरुस्त आए। जीवन ने आपको सही वक्त पर एक जरूरी बात सिखाई है। अब भी समय है, आगे का जीवन बिना अपेक्षा और बिना दिखावे के जिया जाए। उस दिन शर्मा साहब के चेहरे पर पहली बार एक सच्चा सुकून था। पंडित जी, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। ज्ञानेश्वर जी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया और मन ही मन गीता को धन्यवाद दिया, एक और बेचैन आत्मा को उसका रास्ता दिखा देने के लिए। अंतिम विचार, आप जो ये गीता ज्ञान पढ़ या सुन रहे हैं, याद रखिए, सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाते हैं। हर काम में अगर मैं जुड़ जाए तो उसका फल शांति नहीं, अपेक्षा बन जाता है।